हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लेसन करेंगे हॉर्नबिल बुक का। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। एक किंग के बारे में स्टोरी है जो इजिप्ट कंट्री का किंग था, जो बिल्कुल ही छोटी उम्र में एज में जिसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के रीजंस का पता नहीं चल पाया कि वो किस कारण मरा और या क्या मर्डर रहा या कोई बीमारी रही। उसकी मम्मी को ढूंढा जाता, डेड बॉडी को मिलती है उसकी, और उसके साथ और भी कई डेड बॉडीज़ मिलती हैं। उसका सीटी स्कैन किया जाता है, तो उसके बारे में बता रखा है। इसका राइटर हैं A.R. विलियम्स। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब वो उसकी डेथ हुई, टीनेजर मीन्स किशोर, जो कि 11 to 18 एज का होता है। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. Last heir of powerful family, एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम वंशज था, जिन्होंने मिस्र पर, इजिप्ट मीन्स मिस्र देश पर अपना शासन किया और शताब्दियों तक अपना साम्राज्य बनाए रखा। He was led to rest laden. उसके मृत शरीर को ढेर सारे सोने के साथ रख दिया गया और अनंतः भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. जब उसकी 1922 में उसके मकबरे, टॉम मीन्स मकबरे की खोज हुई, तो आधुनिक संसार इस बात पर अंदाज़ा लगा रहा था कि उसके साथ क्या घटित हुआ होगा, कि उसका मर्डर होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी का अनुमान किया जा रहा था कि उसकी हत्या कर दी गई। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। अब 80 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं जब उसके मृत शरीर को मकबरे में से निकाला गया था। Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. Pharaoh means king होता है, कई देशों में king को pharaoh कहा जाता है, कई में emperor कहा जाता है। तो अब 80 वर्ष बीत चुके हैं जब उसके मकबरे से उसके डेड बॉडी को निकाला गया, उसका सीटी स्कैन किया गया, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सूत्र मिले हैं। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब वैज्ञानिक जांच की गई। एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. वैली ऑफ किंग्स मीन्स जहाँ डेड बॉडी को रखा गया, उस जगह को क्या कहा जाता है? वैली ऑफ किंग्स। जब उसको निकाला गया तब क्या था? तेज रेतीली हवा चल रही थी। जब राजा जो टट था उसकी प्राचीन आराम की जगह से निकाला गया। डार्क बेलिड क्लाउड्स had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. यह स्थान, जो कि मिस्र के साउथ की तरफ स्थित है, इसके ऊपर काले बादल छाए रहे। स्क्यूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। डेजर्ट मीन्स इस रेतीले भरे इलाके पर बादल छाए रहे। कास्केट ग्रे और धूल जैसे रंग में इस घाटी पर रात को तारे दिखाई देने लगे। It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. कि दिन भर तो वहाँ बादल छाए रहे और रात को इस धूल भरी घाटी को सितारों ने ढक लिया। अब विश्व की सबसे जो प्रसिद्ध ये मम्मी थी, वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध
ये बॉडी थी उसको सीटी स्कैनर के लिए 5 जनवरी 2005 को 6 बजे शाम का समय था जब उसे स्कैनर के लिए डाला गया। क्या टू प्रोब लिंगरिंग मतलब मीन्स कि उसकी रहस्य जानने के लिए, उसकी मृत्यु के बारे में रहस्य जानने के लिए, जो युवा राजा इतनी छोटी सी उम्र में 3300 वर्ष पहले मर गया था, उसके जीवन के बारे में रहस्यों को जानने के लिए जो शव पड़ा था जिसकी खोज 1922 में हुई थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. पूरी दोपहर 5 जनवरी 2005 को इस बॉडी को जब सीटी स्कैन करने से पहले का समय, सीटी स्कैन तो शाम को हुआ, कि पूरी दोपहर दुनिया भर से पर्यटक मकबरे को देखने के लिए आते रहे। ये जो मकबरा था नीचे था, 26 फुट ज़मीन के नीचे था, जो एक चट्टान को काटकर बनाया गया था। रॉक कट टॉम्ब जो बनाया गया था एक चट्टान को काटकर, और ये पर्यटक यहाँ आ रहे थे उसको सम्मान देखने के लिए। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. ये जो पर्यटक थे आश्चर्यपूर्वक कब्र की जो दीवारें थीं, तट के स्वर्ण जड़ित मुंह को देखा, जो तट का जो ग्लिडेड फेस में जो सोने से भरा हुआ था, उसके चेहरे को देखकर हैरान हो रहे थे, गेज्ड हैरान हो रहे थे देख कर। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ एक तो पर्यटक गाइड बुक में से पढ़ रहे थे और विस्पर्स मीन्स कि बहुत हैरान हो रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे शांत खड़े थे कुछ लोग। परहैप्स pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, शायद वो तट की सामयिक मृत्यु के बारे में सोचकर हैरान हो रहे थे कि कहीं कोई ये तट के फेरो, ऐसा कहा जाता है कि कोई अभिशाप तो नहीं जो लोगों को परेशान करेंगे, और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, कि जो लोग उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि कभी उन्हें वो श्राप परेशान तो नहीं करेगा। वाज रियली ट्रू, और जो सच हो तो वह प्रतीत हो रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड इन द 1920s। अब जो तट मम्मी जो शव थी बड़ी बुरी हालात में मिली थी, जो कार्टर ने 1920 में किया था उसके साथ। अब जो ये कार्टर था ऐसा एक था जिसने तट की मम्मी को सबसे पहले खोजा था, और इसके मकबरे को खोजने के बाद पता किया कि इसकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। और कहा जाता है ऐसा कि एक लॉर्ड कार्नवारन उस दल का नेता था जिसने तट के मकबरे को खोज निकाला था, और उसकी मृत्यु मच्छर के काटने और निमोनिया से और मकबरे के खोजने के 5 महीने बाद हो जाती है। और कुछ पर्यटकों को इस बात की हैरत हुई कि क्या फेरो का अभिशाप इस कहानी का वास्तविक सच तो नहीं, ऐसा कहा जा रहा था, कहानियों से पढ़ रहे थे। अब 1920 में कार्टर ने उसके तट की बॉडी को निकाला, और सेठ जाही हवास, ये बात जाही हवास ने कही। वो कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, जो कि एक अंग्रेज पुरातत्व ज्ञानी हावर्ड कार्टर था। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जो ही उसने इस बॉडी को लंबे समय तक इसको पहली बार देखा। कार्टर हावर्ड कार्टर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि एक अंग्रेज पुरातत्ववादी था, who in 1922 discovered Tut's tomb after years of fertile searching, कि काफ़ी खाक खोज करने के बाद उसने इसको ढूंढा था।
Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. इसके जो सम्मान की जो मिली थी, उस सम्मान ने सनसनी फैला दी, उसकी जो उनको पूरी हैरानी में डाल दिया। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शंस एवर फाउंड। और ये सारी चीज़ें क्या थी? एक बहुमूल्य शाही संग्रह माना जाता था। इसमें अद्भुत कलाकृतियाँ थी एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड, जो कि अद्भुत कलाकृतियाँ भी शामिल थी जिन पर सोना जड़ा हुआ था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, जो कि सोने से जड़ी हुई थी। देयर इंटरनल ब्रिलियंस मीन टू ग्रांटी डिस्ट्रक्शन caused a sensation at the time of the discovery। और ये सारी चीज़ें ऐसा माना जाता था, रिसरेक्शन मीन्स कि अगले पुनर्जीवन के लिए, दोबारा जीवन में ये काम आने वाली चीज़ें उसके साथ रखी हुई थी कि अगले जो भी चीज़ें उसके साथ अपनाई जाएंगी उसे अगले जीवन में भी मिलेंगी। और ये हैरानी में डाल रही थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा अटेंशन का कारण बन रही थी। बट टट वाज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। वो सारी रोज़मर्रा की चीज़ें दफनाई गई जो उसके जीवन के बाद भी चाहिए थी। बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज, रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। ये सारी शतरंज जैसे खेल, पीतल के बर्तन, रेजर, सन के बने अधोवस्त्र, भोजन, शराब के डिब्बे भी शामिल थे। तो और भी सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसके साथ दफनाई हुई थी, और सोना बहुत ज़्यादा जड़ा हुआ था। तो बच्चों आगे हम कल करेंगे।